बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंदीवासी भगवान की जय। संत सहजो बाई जी का कथन है कि जब लग चावल धान में तब लग उपजे आए, जब छिलके को उतार जिनकर मुक्ति रूप है जाए। जब तक चावल के ऊपर छिलका होता है तब तक इसे धान कहते हैं। चावल की उपज धान को बोने से होती है। जब चावल के छिलके को से अलग कर दिया जाए तब चावल बोने से नहीं उगते। संत महापुरुष फरमाते हैं कि यह चावल का छिलका ही बंधन का कारण है। जब तक छिलका अलग कर दिया जाए तो चावल उगने के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। ठीक इसी तरह से जीव का बंधन जगत की विषय वासना रूपी छिलका है। जब तक जीव पर विषय शक्ति का छिलका चढ़ा हुआ है तब तक मनुष्य भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। वासना का त्याग करने से ही यह जीव जन्म मरण के बंधन आवागमन से स्वतंत्र हो सकता है। जब वासना रूपी छिलका उतर गया तब इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसलिए ये जीव भजन अभ्यास और गुरु भक्ति के तिलक से मन के ऊपर चढ़े हुए वासना के छिलके को कूट ताकि मन से वासना रूपी छिलका अलग हो जाए। सिवाय इसके जन्म मरण से विमुक्त होने का कोई और साधन नहीं है। इसी साधन से ही बुद्धि पर चढ़े हुए विकारों को अज्ञान का आधू हट जाएगा और ज्ञान शेष रह जाएगा। जब ज्ञान की रोशनी मिल गई अथवा अज्ञान से आ का वर्ण हट गया, भक्ति रूपी प्रकाश मिल गया तो आवागमन का चक्र समाप्त हो गया। प्रवचन नंबर 10। माली का निवास अंदर है, इसीलिए माली को अपने अंदर खोज करो। जो वस्तु जहाँ पड़ी हो उसकी खोज वहीं से करने पर वह सुगमता से मिल सकती है। वस्तु पड़ी हो अंदर और उसे बाहर गलियों में ढूंढता फिरे तो कैसे मिलेगी। जैसे कि हर हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, वह उस सुगंधी को झाड़ियों में ढूंढता फिरता है। परिणाम वह होता है कि सुगंधी के स्थान पर ज्ञान न होने से झाड़ियों में ही उलझता फिरता है और कांटों से छलनी हो जाता है। इसी प्रकार ही मालिक का निवास मनुष्य के अंदर हृदय स्थल है। इसलिए दिल को दुनिया के मलिन ख्यालों से रहित करो। मालिक का दर्शन दिल की सफाई व अंदर की खोज से होगा। इतनी भूल है कि अपने ही शरीर में मालिक का निवास होते हुए भी मनुष्य दुखी बना रहे। सुख शांति की खोज मायावी पदार्थों में करता रहे तो वह मिलेगी कहाँ से। जब तक मालिक के दर्शन घट में ना होंगे तब तक पता कैसे चल सकता है कि वास्तव में ही परमात्मा का नूर अपने अंदर है। मालिक के दर्शन करने से ही पूर्ण शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। गरीबदास जी लिखते हैं, स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मन मूढ़, खाली तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। अर्थात यह मन स्वर्गों की सुखों में तथा सर्व संसारिक ऐश्वर्यों में परमात्मा को ढूंढता है, इसीलिए यह अत्यंत मूर्ख है और अपने आप को मिटाकर अर्थात बाहरी पदार्थों से चित्त वृत्तियों को हटाकर अपने शरीर रूपी महल में ढूंढ। यहीं पर मालिक विराजमान है। मालिक का दर्शन करने के लिए मलिन वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को मलिनता प्रिय नहीं। यह मलिनता है विषय वासना। मलिनता का आवरण हृदय पर छा जाने से दिव्य ज्योति के दर्शन नहीं होते। यह मनुष्य चूंकि परमात्मा का अंश है, परमात्मा सुख स्वरूप आनंदमय है, अतः मनुष्य के अंतरात्मा में भी उसी दिव्य आनंद की लगन कभी ना कभी उसे विहल बना देती है। परंतु उस आनंद का स्थान विदित न होने के कारण बाहर के मायावी पदार्थों में ही खोज करता है। वह दिव्य आनंद एवं सुख तो घट में ही खोजने से मिलेगा। सुंदर दास जी फरमाते हैं, सुंदर अंदर पैरिस करी दिल में गोता मार, तो दिल ही में पाइए साईं सृजन। सुंदर दास जी फरमाते हैं कि अपने अंदर घट में मालिक को ढूंढो, क्योंकि परमात्मा का अपना घर हृदय है। जैसे बाहरी रूप में पूजा करने के लिए धूप दीप नैवेद्य की जरूरत
होती है, वैसे ही आंतरिक पूजा के लिए दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा की जरूरत होती है। घट में विराजमान प्रभु की आरती उतारने के लिए ये दीप धूप नैवेद्य है। श्रद्धा भावना का दीप जलाने से अथवा श्रद्धा के दीप की रोशनी से हृदय से अंधेरा दूर हो जाएगा। विश्वास का नैवेद्य जलाने से विषयों की दुर्गंधी दूर होगी। फिर रोशनी और सुगंधि में मन स्वयं ही से हृदय मंदिर के द्वार पर पहुंचेगा और मालिक का द्वार खटखटाकर किवाड़ खुलवा देगा। आवश्यकता है नित्य प्रति श्रद्धा और विश्वास के दीप जलाकर पूजा करने की। गलफत की निद्रा में सोने से विषय विकारों की मलिनता में अज्ञानता के अंधकार में खोज करने पर कुछ भी प्राप्त न होगा। पुनः सुंदरदास जी फरमाते हैं, जो जागे तो पिए लहे, सोए लहिए नाई, सुंदर करिए बंदगी तो जागया दिल माई। बंदगी करने के लिए नित्य प्रति नियम अनुसार घट मंदिर की पूजा के लिए सद्गुरु के प्रेम के दीप जलाएं व नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखें, तब प्रभु का दीदार संभव हो जाएगा। प्रवचन नंबर 11। कई लोग ऐसे पूछते हैं कि पशु योनियां ईश्वर ने दी है या स्वयं जीव ने मांगी। इसका उत्तर यह है कि प्रकृति के नियम तथा कर्मानुसार जीवों को ये योनियां मिली है। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसी के अनुसार उनको ये योनियां मिलती है। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और ना ही ईश्वर ने किसी को अपनी इच्छा से ये योनियां दी है। संत महापुरुष अपनी वाणियों में निर्णय दिया है कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ही फल दे। जीवों ने जैसे कर्म किए होते हैं ईश्वर ने वैसा ही कर्मों का फल उन्हें दिया है। यदि कर्म नीच है तो दंड के रूप में पशु योनि भोगनी पड़ेगी। जैसे कोई मनुष्य अपने अपराधों के लिए अपनी सजा को सहज स्वीकार कर लेता है और उस दंड के लिए कोई आपत्ति नहीं करता, इसी तरह हर एक जीव अपनी योनि में प्रसन्न है। यदि पशु योनि ईश्वर ने अपनी इच्छा से दी होती तो अपनी योनि में पशु पक्षी इतने प्रसन्न दिखाई ना देते। प्रत्येक जीव विषय शक्ति के कारण अपनी योनि में खुश है और प्रत्येक को अपना शरीर प्रिय है। यदि मालिक किसी को जबरदस्ती कुत्ता बिल्ली बना देता तो वे अपने जीवन से तंग आ जाते। ज्ञान न होने के कारण ही पशु योनि में भी प्रत्येक जीव प्रसन्न है, परंतु यह सब मनुष्य जन्म के अपने किए हुए कर्मों की सजा है। जरा सोचो, मनुष्य जन्म को पाकर अंतिम समय सुर्ती का लगाव धन पुत्र अथवा मकान में अटका रह गया तो क्या उसे सर्प सुअर अथवा प्रेत आदि की योनि ना मिलेगी? यदि उसके इस संस्कार कर्म में यह योनियां मिली तो यह उसका अपना किया हुआ कर्म है अथवा परमात्मा की दी हुई सजा। श्री रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी गुहा को उपदेश देते हैं कि हे भाई, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, यह सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। यह मिथ्या भ्रम है कि किसी के द्वारा दुख मिला अथवा सुख। मनुष्य जन्म में जो सुख अथवा दुख मिलते हैं अथवा इस शरीर को त्यागने के बाद जो योनियां प्राप्त होती है, यह सब मनुष्य के अपने किए हुए कर्मों का फल। संत सहजोबाई जी ने लिखा है, पशु पंछी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग, सबकी उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना अंग। सभी संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं। वेद अथवा शास्त्रों का न्याय भी यही है कि पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस जल में रहने वाले जीव कीड़े पतंगे ये सब विभिन्न प्रकार की योनियां अपने कर्मों से ही पैदा की गई है। जैसे किसान खेत में जिस वस्तु का बीज बोता है वैसा पौधा फल फूलता है, ऐसे ही मनुष्य भी जो कर्म करता है वही फल अन्य योनियों के रूप में भोगना पड़ता है। इसीलिए संतों ने एक ही सुगम साधन बताया है कि सतगुरु के उपदेश अनुसार निष्काम कर्मों द्वारा जीवन को आचरण में बनाओ। इसी साधन से सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और निज पद को प्राप्त करेगा। प्रवचन नंबर 12। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी से यज्ञ करवाया था तो कि ऋषि शवपच के भोजन कराने पर आकाश में घंटा बजा था। यह भी अंदर का इशारा है।
यानी योग यज्ञ है। योग यज्ञ से पूर्ण होने पर 10वें द्वार में घंटा बजेगा। भला वह बाहर के घंटे क्या अपने आप बजते हैं? यह अनाहत का इशारा है। अर्थात जो कुछ बाहर की रचना है वही मस्तक के ऊपर अंदर की रचना है। महापुरुष इस अंदर की रचना को जोर देखने पर जोर देते हैं। प्राय यह दृष्टांत सबने सुना हुआ है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने पांडवों से यज्ञ करवाया, उसमें शपच ऋषि जी सम्मिलित ना हुए। यज्ञ के संपूर्ण होने पर घंटा ना बजा। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने फरमाया कि अमुक स्थान पर शपच मुनि जी बैठे हैं, उनके आने पर ही यज्ञ संपूर्ण होगा। जब शपच मुनि आए तो उन्होंने 36 व्यंजनों का मिलाकर भोजन किया, तब आकाश में घंटा बजा। 36 प्रकार के व्यंजनों को मिलाकर भोजन करने का क्या अर्थ है? संपूर्ण वृत्तियों को एकाग्र करना। ऐसे संत महापुरुषों द्वारा बताए गए साधनों में से अनहत शब्द भी एक उत्तम साधन है, जिसके द्वारा अंदर से भेरी, मृदंग, घड़ियाल आदि ये शब्द सुने जा सकते हैं। संत महापुरुष इसे योग यज्ञ कहते हैं। जब तक संपूर्ण इंद्रियां एकाग्र होकर शब्द को सुनने में लीन ना हो जाए, तब तक इन घंटों की ध्वनि सुनाई नहीं देती। जब यह सुरती सर्व रसों को त्याग कर एक रस में लीन हो जाती है तो 10वें द्वार से घंटा बजता है। यह अंदर से योग यज्ञ के पूर्ण होने का चिन्ह है। प्रवचन नंबर 13। जो मनुष्य किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं रखता और सबसे एक चित्त, एक भाव और नम्रता से व्यवहार करता है और किसी भी जड़ या चेतन वस्तु में उसका मन नहीं भटकता, मन का अहंकार और मन जिसने छोड़ दिया या छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लोभ मोह का भी उसके दिल पर असर नहीं है, आराम और परिश्रम जिसके लिए बराबर है, क्षमा और धैर्य, सहनशीलता, मालिक की रजा में राजी रहना जिसका स्वभाव बन गया है और मालिक को मिलने की जिसके दिल में अभिलाषा रहती है, विषय वासनाओं को जिसने समाप्त कर दिया है और मन को काबू कर लिया है या वश में करने का प्रयत्न कर रहा है, सच्चे मालिक के चरणों में जिसकी प्रीति अचल है, अपने विचारों को जिसने भक्ति के रंग में रंग दिया है, मन और बुद्धि दोनों को मालिक के चरणों में निछावर कर दिया है, वरना व्यास में जो अपने चित्त को लगाए रखता है, अपनी निंद्रा से दिल में बुराई नहीं आती और मान बढ़ाई सुनकर हर्षित नहीं होता, संत सत्पुरुषों के वचन सुनकर आचरण करने का प्रयत्न करता है, वह संसार में श्रेष्ठ पुरुष है। ऐसा सेवक ही ऐसा साधक मालिक को प्यारा होता है। प्रवचन नंबर 14। दुनिया के सामान खरीदने, खाने पीने व बर्तन के जितने भी देखने में आते हैं, कुदरत ने मनुष्य के लिए पैदा किए। मनुष्य को खाने पीने और सेवन करने के लिए मनाही नहीं है। मनुष्य खाए पिए और आराम से जीवन व्यतीत करे, परंतु इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जिस जरूरत के लिए पदार्थ बनाए गए हैं उनसे उतनी जरूरत पूरी करे। किसी भी पदार्थ को सेवन करने या पाने से कोई रोक नहीं सकता, परंतु उनको इकट्ठा करना, उनमें सुर्ती को लगाना, उनको दिल में स्थान देना यह उचित नहीं है। और फिर जिस प्रयोजन के लिए मनुष्य को पैदा किया गया है उस प्रयोजन को पूरा करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। जब मनुष्य के लिए खाने पीने के सामान बनाए गए हैं तो प्रश्न यह है कि मनुष्य को उत्पन्न किस लिए किया गया है। इसका उत्तर यह है कि यह भी किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। वह कार्य है मालिक का भजन करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए तथा उसकी बंदगी करने के लिए मनुष्य को संसार में भेजा गया है। यदि मनुष्य का ध्यान भक्ति व भजन की तरफ लगा हुआ है तब तो खाना पीना पहनना सब सफल है। यदि मनुष्य मालिक की भक्ति नहीं करता और अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल गया है तो संत महापुरुषों की दृष्टि में मनुष्य का जन्म लेना ही निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य संसार में मालिक की बंदगी के लिए भेजा गया है। फकीरों की कौल है कि मनुष्य खुदरन बनाए जीस तन व जिकर कद दन अस्त तू मोती किद की जिस तन अजबारे खुदरन अस्त। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि मैं खाने पीने के लिए संसार में आया हूँ। यदि मनुष्य ने ऐसा समझ लिया तो यह मनुष्य की बहुत भारी भूल है। मालिक का भजन करके मनुष्य को अपना
जन्म सफल करना चाहिए। प्रवचन नंबर 15। जैसे पीतल को यदि प्रतिदिन गंगा जल से धोया जाए या रेशम में लपेट कर रख दिया जाए अथवा जवाहरात की संदूकची में रखा जाए तो प्रशिक्षक की दृष्टि में वह हीरा नहीं बन जाता, अपितु उसकी कीमत वही 2 पैसे की है। ऐसे ही यदि शरीर को सुंदर वस्त्रों या आभूषणों से सुसज्जित कर दिया जाए तो उन मन सुख ऐश्वर्यों के भोगों में लिप्त कर दिया जाए, वह जीव दुनियादारी में कितना ही कुशल क्यों ना हो, संत महापुरुषों की दृष्टि में वह कंगाल है। इसकी उपेक्षा संत महापुरुषों की दृष्टि में एक कंगाल व्यक्ति जो मालिक के भजन सुमरन में चित्त एकाग्र करता है, चाहे वह कितना भी करूप हो, वह धनवान से भी धनवान है। इस शरीर का मूल्य तो पीतल की भांति बहुत कम है। संत पुरुषों का नाता रूहानी होता है, अतः वे रूहानी धन को प्रदान करते हैं। भक्तिमान जीव ही उन्हें प्रिय है। केवल शरीर तथा शारीरिक भोगों में आसक्त जीव को सत्पुरुषों ने पीतल के समान कहा है। यह शरीर क्षण भंगुर है। इस शरीर की सुंदरता जो चांद को भी मात करने वाली हो, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। चाहे कितना भी संवारो, आभूषणों से सुसज्जित करो, परंतु यह शरीर अंत में राख की मुट्ठी के सिवाय कुछ नहीं कि इसका ज्ञान केवल संत महापुरुषों को है। साधारण जीव इस स्तर की बुद्धि नहीं रखते। प्राय देखा जाता है कि संसार में प्रत्येक प्राणी शारीरिक सुख ऐश्वर्य के साधन जुटाने में ही लगा हुआ है। आत्मिक आनंद जो कि उसके लिए आवश्यक है कि और उसका ध्यान ही नहीं जाता। इस शरीर के लिए उत्तम खाद्य पदार्थ, वसन तथा निवास के लिए हर समय सामान एकत्र करने की धुन सवार है। इसे यह विदित ही नहीं कि जिस शरीर के लिए इतनी दौड़ धूप हो रही है, उसने एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। शेष रूहानी धन भजनाभ्यास की कमाई ही अपनी निजी पूंजी है। कुमार कितनी भी सुंदर चित्रकारी से बर्तन क्यों न सजाए, तो अंत में मिट्टी ही। जरा सी ठोकर लगी तो मिट्टी में मिल जाएगी। जगजीवन साहिब जी फरमाते हैं कि इस मृत्यु लोक में किसी ने भी स्थिर नहीं रहना। जो आया है उसने जाना है। जीव गलफत के अंधकार में पड़ा हुआ है, इसीलिए इसे विवेक नहीं। संत महापुरुष ही इस पीतल रूपी शरीर में छिपे हुए आत्मा रूपी हीरे की परख कराते हैं। नाम सुमिरन की कसौटी से आत्मा चाहे कितने मलिन आवरणों से ढकी हुई हो, फिर भी वास्तविक आनंद और आंतरिक खुशी के तो आत्मिक ज्योति का दीदार कर लेने में है। आत्मा हीरा है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अतः इस हीरे की परख नाम की कमाई से करनी चाहिए। अविवेक में समय न बिताते हुए संत महापुरुषों की पावन संगति से इस अनुपम हीरे ही संभाल कर ही मानव का असली कर्तव्य है। प्रवचन नंबर 16। अनामी स्थान परम संतों का निजी स्थान गुरु के वचन के अधीन है। वचन मानने वाला मनुष्य अनामी स्थान का अधिकारी होता है, अर्थात जो शिष्य अपने गुरु के प्रत्येक वचन को शिरोधार्य कर उसी अनुरूप अपना जीवन बनाता है, मन वचन क्रम से सद्गुरु की आज्ञा का पालन करता है तथा अपने ख्यालों को सद्गुरु की मौज में लीन करता है, वही सेवक की इस परम तत्व स्थान पर पहुंचने का अधिकारी बनता है। संत सहजोबाई जी का वचन है, गुरु आज्ञा दृढ़ करी गए, गुरु मत सहजोपचार, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहार। जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा में दृढ़ रहता है और गुरु की मति में अपनी समस्त बुद्धि चतुराई विलीन कर देता है, वही निहाल हो जाता है, अर्थात वास्तविक मंजिल पर पहुंच जाता है। गुण सब गुरु के वचन माही, सहजो शिष्य जो बिसरे नाही। जब शिष्य समस्त आपा भाव सद्गुरु की आज्ञा में खो देता है तो सद्गुरु भी सेवक पर प्रसन्न होकर उसे निज देश अनामी लोक का अधिकारी समझते हैं। परंतु वचन मानना और समझना अपने अपने दर्जे और भावना के अनुसार है। जितनी अधिक गुरु के वचनों पर श्रद्धा होगी उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेगा। जैसे कि समुद्र में तो जल अथाह है, परंतु जो व्यक्ति जितना बर्तन लेकर वहां जाएगा उतना ही भरकर लौट देगा। समुद्र में कोई कमी नहीं है। इसी
ईश्वर का जो शिष्य जितना अधिक सद्गुरु के वचनों पर विश्वास रखेगा और जैसी श्री आज्ञा हो प्रत्येक श्री आज्ञा को कुछ हानि लाभ सोचने में वैसा ही करता जाएगा, वही इस ऊंचे पद पर पहुंचने का अधिकारी बन सकेगा। प्रवचन नंबर 17। हंस मोती चुगते हैं और कौवे मांस भक्षण करते हैं, अर्थात वे जीव जिनको सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाती है वे हंस के समान हैं, क्योंकि वे सत्पुरुषों के बताए गए शब्द की कमाई करते हैं, अर्थात श्वासों द्वारा मोती चुगते हैं, मन को वासनाओं से विमुक्त कर के भजनाभ्यास में लगाते हैं, उनको महापुरुष ने हंस का दर्जा दिया है। इसके विपरीत जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति प्राप्त नहीं की तथा मनुष्य जन्म को पाकर विषय वासनाओं में श्वास व्यर्थ गवा दिए हैं, वे मनुष्य जन्म पाकर भी कौवे के समान हैं तथा उनको संतों ने कौवे का दर्जा दिया है। जैसे कि संसार में प्रत्येक जीव एक जैसा आहार करते अनेक जीव मांसाहारी हैं और कितने ही जीव शाकाहारी हैं, वैसे वास्तव में जीवात्मा का भोजन धर्म में दृढ़ होना है। ऐसे मनुष्य जिन्हें संत महापुरुषों की संगति प्राप्त कर श्वास रूपी मोती चुगने का रस आता है वे विरले होते हैं। साधारणतः मनुष्य एक समान ही शरीर धारण करते हैं, परंतु उनका आहार और व्यवहार अलग अलग है। संत सत्पुरुष का वृत्ति से हंस वृत्ति बनने के लिए उपदेश देते हैं, जैसे कि गुरुवाणी में भी कहा है कि यही भक्ति का रंग चढ़ना ही मनुष्य का देह है, जो संत पुरुषों की संगति से प्राप्त होता है। इसे प्राप्त कर मनुष्य जन्म के ध्येय को पाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।